दिनों के बाद मौका मिला है, आज बहन के साथ खाना खाना है। बहन भूख बड़ी तेज की लगी है। उम्मे हानी कह रही है मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, मैं क्या पेश करती। अंदर चली जाती हूँ और जाकर के डब्बे तलाश किए, बर्तन देखे, एक दाना भी ताजा बना गैरत की वजह से बाहर न निकल सकी। फिर मेरा वो नबी जो दिलों के राज जानने वाला है, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो तो सब जानता है। कहा था बहन ताजा कुछ ना बनाना, जो रखा हुआ है वही लेके आ जाओ। जैसी इतना कहा है, उम्मे हानी कहती मुझे याद आ गया, एक जो का टुकड़ा है जो सूखी रोटी रखी है, मैंने वो टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा सिरका लिया, नबूवत के दस्तरखान पे सजा दिया। कहती मेरी आंखों में आंसू थे। आज का दिन ये था कि मैं भाई को अच्छा खाना पेश करती, लेकिन हाय रे गुर्बत, मैं अपने भाई को ताजा रोटी न खिला सकी। कहती मेरी आंखों में आंसू है, मैंने भाई के सामने वही खाना पेश कर दिया है, लेकिन कुर्बान जाऊं प्यारी आका की रहमत पर। ये भी कोई जिंदगानी है यार, पढ़े जरा तारीख, कुछ नहीं लगा तेरा मेरा दीन पर। हजरत उम्मे हानी ने कलमा पढ़ा, शोहर छोड़ के चला गया। इधर हुजूर हिजरत करके मदीने आ गए। जानते हो, हिजरत करके मदीने आ गए। फिर जब मेरा नबी ना 14,000 तलवारों के साथ मक्के में फाते बन के आ रहा है, वही मक्का है जहां पत्थर मारे जाते थे, जहां गुलामों को चटाइयों में लपेट करके धुनी दी जाती थी, जहां जख्म पे नमक छिड़के जाते थे, जहां बिलाल को कोयलों पे लिटाया गया, जहां हजरत खबाब को जलती आग पर लिटा दिया गया, ये वही मक्का है। आज मेरा नबी 14,000 तलवारों पर, लेकिन जानते हो कोई घमंड नहीं। आज जी इनके सारी इतनी है, मेरे नबी की आज इतनी गर्दन झुकी है कि आपका जो अमामा शरीफ था, अपनी सवारी की जो कोहान होता है ना, जो झंडा उस पे लगा था, उस पर मेरे नबी की पेशानी लग रही थी। इतनी गर्दन आज मेरे नबी की झुकी है। मक्के में हुजूर ने कदम रखा है। अब जब हुजूर आ रहे हैं ना, तो आज दुश्मन कांप रहे हैं। कोई कहता था आज मैं मारा जाऊंगा, कोई कहता था मैंने बड़े सितम किए हैं। आज सबको रह रह के अपनी खताएं याद आ रही हैं, अपने किए हुए जुल्म याद आ रहे हैं। मेरे नबी मक्के में तशरीफ लाए हैं, मक्के में तशरीफ लाए, गर्दनें झुक गई। था बताओ मक्के वालों, मुझसे कैसा गुमान करते हो? तो वो जिन्होंने मेरे नबी की राहों में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने कुएं खोदे थे, जिन्होंने पत्थर मारे थे, जिन्होंने मेरी नबी की राह चलने को दुश्वार किया था, आज वो गर्दन झुका के कह रहे थे आप करीम इब्ने करीम है, आज सकीब ने सकी है, हमें यही उम्मीद है हमें माफ कर दिया जाएगा। मेरे नबी ने कहा था मुझे याद है तुमने मेरे बिलाल के साथ क्या किया था, मुझे पता है तुमने मेरे अबू बकर के मुंह पे तमाचे लगाए हैं, आज भी मुझे याद है मेरे उस्मान को सताया गया है, लेकिन आज मैं अबू बकर उमर का बदला नहीं लूंगा। आज मैं वो कर रहा हूं जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। क्या कर रहे हो? का मैं तुम्हें आज सबको माफ करके ये बता रहा हूं, मोहम्मद बदला लेने नहीं, मोहम्मद माफी करने के लिए दुनिया में आया है। मेरे नबी का ये करम देखे। अगली बात जो बताने लगा, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। अब जब मामला रफा दफा हो गया, सारी बातें हो गई, अभी मेरे नबी ने किसी के घर खाना नहीं खाया। सारे कह रहे हुजूर मेरे मेहमान बन जाएं, हुजूर मेरे घर खाना खा लें, मगर मेरे नबी कह रहे नहीं, आज मैं अपनी बहन के दरवाजे पर खाना खाने के लिए जाऊं। इधर मेरा नबी मक्के में, आज 14 बंदे जिसके साथ हो जाए वो दूसरे को रोड पे नहीं निकलने देता है। हाँ, 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए तो कह रहा डरने की जरूरत नहीं, 4 इधर को निकल जाओ तो सब खींच हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ओ भाई, किसी की जमीन के ऊपर नहीं चली, तेरी क्या चलेगी, तेरी क्या चलेगी। मेरे नबी ने आज ना इधर कहा है, लोग कह रहे हैं खाना खा लें, इधर हजरत उम्मे हानी, बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी, आज हमने उन्हें देखा है तुम जिनके किस्से सुनाती रहती हो। उम्मे हानी कहती मेरे बच्चों ने इतनी बात कही ना, तो खुशी से मेरी आंखें न चमकने लग गई। किसकी बात
कहा अम्मी तुम जिसके किस्से सुनाया करती हो, वो जो तुम्हारी चारपाई पे आके लेटते थे, पसीना कोनी की तरफ आता था, तुम शीशी में भर के उसको रख लिया करती थी, खुशबू की जगह उनका पसीना इस्तेमाल करती थी। हमने आज उन्हें मक्के में फाते बन के आते देखा है। उम्मे हानी कहती मैं बच्चों को देखती रह गई। अगला सवाल बच्चों ने यह किया था अम्मी तो जिनको भाई भाई कहते नहीं थकती है, आज बताना वो फाते बन के आए हैं, हजारों तलवारें उनके साथ हैं, कि आज वो बहन के दरवाजे पर आएंगे? अम्मी जिनके लिए हमें गुर्बत मिल गई है, हमने जिनके लिए फाते किए हैं, कि आज हमारा रिश्ता उन्हें याद रह जाएगा? अम्मी बताओ ना वो आएंगे कि नहीं आएंगे? अभी मैं सोच रही थी अगर हाँ कह देती हूँ तो नहीं आए तो बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी, और अगर ना कह देती हूँ तो मेरे बच्चे कहेंगे अम्मी तू भाई भाई कहती रहती है, वो क्यों नहीं आएंगे? कभी ये बात हो ही रही थी कि मेरे दरवाजे पे दस्तक होती है। मैंने कहा मंदक्कल बाप कौन है दरवाजे पे? आवाज आई अना मोहम्मद रसूलुल्लाह का। जैसे इतना कहा है मैं अपनी जगह से उठ पाती, मेरे बच्चों ने दौड़ लगाई, दरवाजा खोला, कोई नबी के कदमों से लिपट गया, कोई दामन से लिपट गया है। मुस्तफा जाने रहमत मुझे देख रहे हैं, मैं मुस्तफा को देख रही हूँ। आका करीम ने कहा था उम्मे हानी इतने दिन के बाद आया हूँ, क्या अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? उम्मे हानी कहती है मेरी आंखें बरस गई। मैंने कहा सरकार इजाजत की क्या जरूरत है? उम्मे हानी के मालिक भी आप हैं, उसके घर के मालिक भी आप हैं, सरकार आ जाइए। कहती जब सरकार आ रहे हैं अब मेरे दिल में ख्याल आ रहा है मैं अपने आका के लिए क्या बिछा दूं, क्या पेश कर दूं। मेरे घर में तो बिछोना भी दुरुस्त ना था, एक टाट का टुकड़ा था, मैंने नबी की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे नबी आए हैं, उन्होंने बिस्तर नहीं देखा था, टाट का टुकड़ा नहीं देखा था, बिस्मिल्लाह कह के जमीन पे बैठ जाते हैं। कहते लोग वाह बहनों से रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, ये कोई मेरे नबी से आकर के सीखे। सरकार बैठ जाते हैं, उम्मे हानी से कहते हैं बहन भूख बड़ी तेज की लगी है, सब कह रहे थे मेरे घर खा लो, मेरे घर खा ले। मेरे आका कहते हैं बहन मैंने किसी के घर नहीं खाया, इसलिए कि 10 साल हो गए हैं बहन के दरवाजे के टुकड़े नहीं खाए हैं। आज बड़े दिनों के बाद मौका मिला है, आज बहन के साथ खाना खाना है, बहन भूख बड़ी तेज की लगी है। उम्मे हानी कह रही है मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, मैं क्या पेश कर चली जाती हूँ और जाकर के डब्बे तलाश किए, बर्तन देखे, एक दाना भी ताजा बना गैरत की वजह से बाहर न निकल सकी। फिर मेरा वो नबी जो दिलों के राज जानने वाला है, जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा की छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद वो तो सब जानता है। कहा था बहन ताजा कुछ ना बनाना, जो रखा हुआ है वही लेके आ जाओ। जैसे इतना कहा है उम्मे हानी कहती मुझे याद आ गया एक जो का टुकड़ा है जो सूखी रोटी रखी है, मैंने वो टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा सिरका लिया, नबूवत के दस्तरखान पे सजा दिया। कहती मेरी आंखों में आंसू थे, आज का दिन ये था कि मैं भाई को अच्छा खाना पेश करती, लेकिन हाय रे गुर्बत मैं अपने भाई को ताजा रोटी ना खिला सकी। कहती मेरी आंखों में आंसू है, मैंने भाई के सामने वही खाना पेश कर दिया है, लेकिन कुर्बान जाऊं प्यारी आका की रहमत पर। ओ नौजवानों जब बहन के दरवाजों पे जाया करो तो बिस्तर झाड़ के ना बैठा करो, प्लेटों को दोबारा साफ न किया करो, अपने बच्चों को मक्खियों से ना हटाया करो, ये मत कहा करो बिस्तर गंदा है पहले झाड़ लिया जाए। अपनी बहनों को जलील ना करना। भाई वो होते हैं जो बहनों की इज्जत पे लुट जाया करते हैं, भाई वो होते हैं जो बहनों की इज्जत पे मिट जाया करते हैं। खुदा का वास्ता देता हूँ जब गरीब बहन की चादर को हाथ से झाड़ा जाता है तो चादर नहीं झाड़ी जाती, बहन के दिल के टुकड़े किए जाते हैं। जब गरीब बहन के दस्तरखान पर प्लेटों को गंदा बता करके हटा दिया जाता है तो बर्तन नहीं हटाए जाते, बहन से दामन छुड़ाया जाता है। देख मेरे नबी की जिंदगी को, अगर बहन के दरवाजे पर तुम 6 महीने के बाद जाओ वो मुर्गा बकरा ना खिला सके तो कभी गुर्बत का ताना मत देना, कभी उसको नालायकी का ताना मत देना। बहन वो होती है जो भाई के लिए लहू भी दे दे तब भी वो कहती है हक अदा नहीं हुआ है। खुदा का वास्ता देता हूँ पढ़ो मेरे नबी की तारीफ को। उम्मे हानी कहती है सूखी रोटी मैंने रखी है, मैंने सरकार के सामने सिरका और सूखी रोटी रखी। कहते मैं नबूवत के चेहरे को देख रही हूँ, आका के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई है, ना सरकार के तेवर बदले हैं, बल्कि सरकार ने उठाया बिस्मिल्लाह कहा और रोटी को सिरके में डाल दिया। कहती डालने के बाद भी इतनी सूखी थी कि वो तर ना हो सकी। मैं देख रही थी मेरे नबी नबूवत के मुंह में उन सूखे रुकमों को लेते हैं, सरकार चबाना चाहते हैं,
तकलीफ हो रही है, मैं नबी का चेहरा देख रही हूँ, लेकिन मेरे नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। सूखी रोटी नबी ने खाई है और खाने के बाद नबुव्वत वाले हाथ उठाए और उठा करके कोई ताना नहीं दिया था, कोई बात नहीं कही थी, बल्कि कहा था मालिक तेरा शुक्र है जो लज्जत तूने 10 साल पहले बगन के दस्तरखान पे दी थी, तेरा शुक्र है वही लज्जत तूने मोहम्मद को आज फिर से अता फरमा दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, अहले बैते मुस्तफा। अल्लाह 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 आपको सलामत रखे। मेरे नबी ने रोटी खाई, हजरत उम्मे हानी कहती हैं आका थके हुए हैं, आराम ना कर लें? सुने जो मैं बताना चाहता हूँ, हुजूर आराम ना कर लें? मेरे नबी की मोहब्बत देखे, फरमाया ना बहन, आज 10 साल के बिछड़े मिले हैं, आराम नहीं करना है, आज मेरी बहन साथ बैठना है, आज ना वो बातें करनी है जो 10 साल से सीने के अंदर रखी हुई हैं। हुजूर बैठ गए, उम्मे हानी को बैठाया, कोई बात सरकार ने ये नहीं बताई मैं कैसे फाते बन के आया, मैंने कितने मदीने में फुतुहात की, बदर कैसे हुई, आका ने कुछ नहीं बताया। फरमाया उम्मे हानी तुम तो मुझसे पहले दुनिया में आई, तुमने मेरी माँ आमिना को बहुत ज्यादा देखा था ना, तुम बताओ ना मेरी माँ आमिना कैसी थी? उम्मे हानी ने इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए और हुजूर के सामने माँ का जिक्र शुरू हुआ। मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग गईं। अभी बात सैयद खत्म नहीं हुई थी, ये बताओ ना बहन, तुमने तो मेरे बाप अब्दुल्ला को देखा है ना, तुम बताओ ना वो कैसे थे? हजरत उम्मे हानी कहती जब वो चलते थे तो शेर लगते थे, बोलते थे तो करम के अल्फाज उनके मुंह से निकलते थे। का इतना हसीन मक्के में कोई था ही नहीं जितना रब ने आपके वाले बनाया। बाप की बातें कर रहा है, माँ की बातें कर रहा है, दादा का जिक्र हुआ, खानदान की बातें हो रही हैं। आका ने एक भी बात लोगों को ये सबक दिया, लोगों जब कभी अपनों से मिला करो ना तो अपनों की बातें किया करो, अपनों के जिक्र किया करो, उनकी बातें किया करो जिनके एहसानात है आपके कंधों पर। अल्लाह आपको अमीर बना दे, कभी परदेश से पलट के आओ ना तो अपनों को कभी कामयाबी के तस्करे ना सुनाना, अपनी दौलत के किस्से मत बताना, बैंक बैलेंस ना बताना, उनसे बैठ के उनकी बातें करना जो तुम्हें प्यार करते करते कब्रिस्तान चले गए हो, जो तुम्हें दुआएं देते देते जमीन के अंदर चले गए हो, उनकी भी बातें कर लिया करो। ये नबुव्वत का तरीका हमें बता रहा है। आज नफरतें बढ़ती जा रही हैं, दूरियां पैदा होती जा रही हैं, आज भाई भाई का नकी है, बाप बेटे का नकी है। आज बाप फोन कर देता है तो बेटा साइलेंट करके उल्टा करके रख देता है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ और लोगों बाप की कदर कर लो, इनकी आवाज पे दौड़ जाया करो, एक आवाज पे लब्बैक कह दिया करो। पर मैं अगर ये नहीं होंगे तो तुम्हारे कान तरस जाएंगे। एक बार कोई तुम्हें बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये कब्रिस्तान चले जाएंगे तुम 1000 बार अब्बा कह के आवाज देना, एक बार बेटा कह करके आवाज नहीं आने वाली है। आज ये हैं तो इनकी कदर कर लीजिएगा। मुझे तो हैरत होती है कि हम यारों को ज्यादा अहमियत देते हैं, माँ बाप को अहमियत नहीं देते हैं। दोस्तों के साथ चौक में बैठने वाले, बैठ करके गप्पे लड़ाने वाले, अचानक बाप का फोन आता है, हम मोबाइल निकालते हैं, देखते हैं अब्बा का फोन है, बटन दबाया उल्टा करके रख दिया। आप जानते हो, गारंटी के साथ कहता हूं, जो नंबर आपके फोन में सेव है या तो उस पे वालिद साहब लिखा होगा या अब्बू जी लिखा होगा या अब्बा लिखा होगा। आज इस नाम से फोन आता है तो तुम बंद करके पलट के रख देते हो। जिस दिन ये बाप चला गया तुम निकाल के ये नंबर देखा करोगे, इस नंबर से कभी कॉल नहीं आया करेगी, इस नंबर से कभी फोन नहीं आएगा। तुम पलट के निकालोगे, आज इस नंबर से एक कॉल आ जाए, एक फोन आ जाए, कसम खा के कहता हूँ सारी दौलत हाथ में लेके फिरोगे। कोई तुम्हें सारी दौलत के बदले में एक कॉल बाप की नहीं लौटा सकता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, आज रिश्ते कहे तो इनकी कदर कर लो, कभी रिश्तों को दौलत से न तोड़िएगा। मैं फिर ये कहूंगा कि दौलत मेहनत से मिला करती है, रिश्ते खुदा की रहमत से मिला करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। नाराज तो नहीं आप लोग? करेंगे इंशाअल्लाह कदर रिश्तों की। अगर याद ना हो तो सुने, रिश्ते किसे कहते हैं बता दूं थोड़ा सा, जरा सारे कह दें रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ा सा जिंदा दिली रखें। यकीन आप इतना खूबसूरत सुन रहे, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज फजर तक बोलता रहूं।
रुकेंगे फजर तक? हाँ जी, बाकी कुछ लोग हिसाब लगा रहे हैं कि ये हाथ उठाने वाले फांसी न करा दें। जाकिर भाई किधर? जाकिर भाई रो सुभान अल्लाह। दारत फरमा रहे बेहतरीन गुफ्तगू और मुकम्मल गुफ्तगू आप मुफ्ती साहब क़िबला से सुन चुके हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी गुफ्तगू के बाद अब किसी गुफ्तगू की ज़रूरत ही नहीं रह गई थी, लेकिन जब आपने बुलाया है और मैं आया हूँ तो कोशिश करूँगा कि उंगली कटा के मैं भी शहीदों में नाम लिखा। क्या राय है आप लोगों की? खैरियत है ना? माशाल्लाह। पीछे वाले लोग शायद नाराज़ होकर बैठे हैं। ऐसा तो नहीं घर से लंगर के चक्कर में आए थे और भूखे बैठे रह गए, है ना? यहाँ नहीं मिला तो कोई मसला नहीं है, हम अपने घरों पे जो खाते हैं ना वो भी करबला वालों के दर की खैरात हुआ करती है। और हम चूंकि मसला के आला हजरत वाले लोग हैं, हमारा तो वजीफा ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झुड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, है ना? हम तो दुनिया को ये बताते हैं कि ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है जी। हम तो अपने घर भी होते हैं तब भी करबला वालों की खैरात खाया करते हैं। हम जहाँ जाते हैं अपने आकाओं का सदका खाते हैं। और यकीन करें मैं इस बात पे बड़ा नाज़ा हूँ, बड़ा फ़ख्र है मुझे इस बात पर कि हम अल्लाह के करम से उस ड्यूटी पे लगे हुए हैं कि आप गौर करें, बंदा वकील बन जाता है तो उसे रोटी तब मिलती है जब वो झूठ बोल लेता है ना? पुलिस वाला बन जाए तो उसे रोटी तब मिलती है जब एक दो घोटाला कर लेता है ना? अगर नेता बन जाए तो वो रोटी तब खाता है जब एक दो का गला घोट लेता है। अल्लाह का शुक्र है हमारी ड्यूटी ये है, हमें रोटी बाद में मिलती है, हम हुजूर की नौकरी पहले किया करते हैं। ये उलमाए अहले सुन्नत की ड्यूटी है। हमारी तो रोजी ही अगर उतरती है तो हुजूर की आल की जूतियों में उतरा करती है। हम मुकद्दर वाले लोग हैं, हमें रोटी बाद में मिलती है, नबी नबी हम पहले किया करते हैं, है ना? तो हम आला हजरत वाले लोग हैं। सारी बरेली भी बैठे हैं, ना भी हो तो मुझे क्या फर्क पड़ता? मुझे पता मैं बोलूंगा तो खुद बित्ते फट जाएंगे, मैं टेंशन लेता ही नहीं हूँ। और इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं है कि दोबारा बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। साफ मामला है, पाए मोरा लंगने इस मुल्क खुदा तंगने। हम लंगड़े नहीं हैं, अल्लाह की कायनात छोटी नहीं है। यहाँ नहीं कहीं और जाके तकरीर कर लेंगे, है ना? लेकिन मैं जानता हूँ मुफ्ती साहब क़िबला ये कह चुके हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना? अल्लाह तौफीक दे, जलसों में आया करो तो टोपियाँ भी लाया करो, टोपियाँ भी लाया करो। उम्मीद है बच्चे अच्छे ही हैं, कोई जल्दी में भूल आया होगा, कोई घर से निकला किसी और इरादे से होगा और आ गया होगा, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह कभी आएंगे तो टोपी ज़रूर ओढ़ के आएंगे, है ना? अब आप खुद देखिए, खुद भी अंदाज़ा लगाइए। हम लोग मुसलमान हैं, क्या हैं हम लोग? जो हैं वही बोल रहे हैं हम लोग, हाँ जितने उतने बोल रहे हैं हम लोग। आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? टोपी ओढ़ के भी नहीं बोल रहे हो आप? अगर नहीं बोला कोई तो खड़ा करके दुआ कुनूत सुनूंगा आपके में। हम लोग मुसलमान हैं, देखा दुआ कुनूत के डर से सारे बोल गए, है ना? अल्लाह खैर फरमाए, है ना? देखें आप खुद बताएं, स्कूल देखा है? स्कूल बोलो, देखा है ना? हर स्कूल की ड्रेस अलग होती है कि नहीं? अच्छा आप देखें कि जो टीम थानों में होती है उसकी ड्रेस अलग होती है, और जो सिपाही बॉर्डर पे खड़े होते हैं उनकी ड्रेस, बोले मेरे साथ, उनकी ड्रेस अलग होती है। हर स्कूल की ड्रेस अलग होती है, और हर डिपार्टमेंट में जो मखसूस इदारे होते हैं उनकी अपनी अपनी ड्रेसें होती हैं। तो हमें ये बावर कर लेना चाहिए, यकीन कर लेना चाहिए कि मोहम्मद अरबी का दीन इतना लावारिस नहीं है कि इसकी कोई ड्रेस ना हो। ये भी ख्याल रखिएगा। और जब हुजूर की महफिल में आया करें तो ऐसे सच के निकला करें कि किसी को पूछने की ज़रूरत ना पड़े
आपके बदन की खुशबू बता दे या तो ये नमाज पढ़ने जा रहा है या मदीने वाले की महफिल में बैठने के। ऐसे बन के घर से निकला करें। फिर जब ना आते ना लोग बेअदबी से बैठते हो निकल ले, फिर जाके कहते हम भी गए थे जलसे में, हमें मिला तो कुछ नहीं है। तो इसमें फिर मसला मौलवियों का नहीं होता है, बात होती है कि भाई तुमने जलसा कराया, क्या तब्दीली आई, हम तो बिल्कुल नहीं बदले, या लोग इतने थे बिल्कुल नहीं बदले। किसी ने इमाम गजाली से ये कहा था कि सरकार एक बात बता दें कि हुजूर बड़े बड़े उलमा गुफ्तगू करते हैं लेकिन दिल पे असर नहीं होता। तो आपने फरमाया था बात उलमा की नहीं है, अगर आपके दिल पे असर नहीं हो रहा है तो फिर आप उलमा का दामन न खंगालें। ये देखें आप लुक़्मे हराम के खाते हैं कि हलाल के खाते हैं। ये इमाम गजाली ने कहा था कि अगर आपके दिल पे उलमा की बात असर नहीं करती है ना तो फिर गलती उलमा की नहीं है। ये तो एक बारिश है जो होती है, पानी उसी जमीन पर ठहरता है जहां थोड़ा बहुत गड्ढा होता है, ऊंचे टीले पर पानी नहीं ठहरा करता है। फरमाया फिर लुक़्मे चेक करो कि हराम के खाएं कि हलाल के। बहुत अहम चीजें हैं ये बुनियादी बातें जिनका हमें बहुत ज्यादा इल्म होना जरूरी है। आज ना पूरी उम्मत को ये गम है कि बड़ी दुआएं मांग रहे हैं, कबूल नहीं हो रही। पूरी उम्मत का ये अलमिया है, वो इस चीज में डूबी हुई है कि बड़ी दुआएं मांगी, शब कद्र में मांगी, शब बारात में मांगी, बड़ी बड़ी रातों में दुआएं मांगी हैं लेकिन कबूल नहीं हो रही है। किसी ने से पूछा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? दिल पे लिख के ले जाना इन बातों को, दुआएं कब कबूल होती हैं? आपने फरमाया दो काम करो, जब भी बोला करो करो, और जब भी खाया करो हलाल खाया करो। हाथ तेरे उठने में देर लगेगी, रब को कबूल करने में देर नहीं लगेगी। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह ये दो काम, जब भी खाएंगे, बोलो जोर से, जब भी खाएंगे। मेरी यही कमजोरी है, जितना मैं बोलता हूँ उतना आपसे बुलवाऊंगा। हाँ, तो मेरी थोड़ी ना आज सुने तो जबान कट गई है, बोलने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, है ना? ये पान खाने वाले लोग बड़े मजबूत होते हैं। क्या करेंगे जब भी खाएंगे? सारे बोले हैं। और जब भी बोलेंगे, यकीन करें जब से फोन आया है ना तो झूठ पहले 10% था तो अब 100% हो गया। होता बाराबंकी में तो कह रहा बस यहीं आ गया, बस आ गया, कहां हो कि यहीं हूं। क्या कर रहे हो कि कुछ नहीं, जबकि फोन पे बात कर रहे हैं। कितना झूठ हो गया है। फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही, फिर जाके किसी को हाथ दिखाता कहता ओहो लकीरें खुल गई भाई। ये वाली अगर मिली होती ना तो दौलत निकलती नहीं। बड़ा बड़ा माल कह रहा है बाबा फिर अब क्या होना है? हो जाएगा, थोड़ा उतारा करना पड़ेगा। क्या कि काला बकरा ढूंढ के ला, अब वो काला बकरा ढूंढ रहा है। मुश्किल से बकरा मिला तो बकरे वाले ने सोचा काला है तो लाओ आज जम के कीमत मांग ले। उसने भी 12,000 के 16,000 सीधे लिए। पूरे गांव में है थोड़ी, फिर एक भी काला बकरा था। वो जब वो बिक गया ना तो लाया। फिर मैं दिमाग लगाता हूँ, बाबा से गरीबी का इलाज तब ये 1200 रुपये का कर्जमंद था। जब बकरा खरीद के लाया ना तो ये 17,000 का कर्जमंद हो गया। इससे बढ़िया तो बगैर उतारे के ही था। कुछ सोचे जरा, सोचे, बहुत गौर करें आप। और यहां नहीं बिस्तर पे लेट के सोचिएगा मेरी। आप सच बोलना शुरू कर दो, अल्लाह रिस्क में बरकतें देना शुरू कर। बेशक। पूछो ना इन उलमा से, ये रिस्क में जो तंगी आती है हमारे झूठ की वजह से आती है, झूठ की वजह से। और इतने झूठ बोलने लग गए हम लोग। हम फोन आता है और उठाते ही नहीं, और उठा भी लें तो अपने बाप से झूठ बोल रहा है। यही बाहर हूं अब्बा, बाहर घूम रहा यारों के साथ होटल में। इन चीजों से हम निकले। ये देखने में छोटी छोटी चीजें लेकिन तबाही की बुनियाद है। ये चीजें ये बर्बाद कर देंगे। ये चीजें एक दिन हमें, हमारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी। ये सच बोलने के आदी हो जाओ और हिम्मत पैदा करो। जैसा मुफ्ती साहब ने कहा था, फख्र से बोला करो रब ने हमें मुसलमान बनाया है। क्या बनाया हमें? बड़े कमजोर हो, जैसे 40 में
के बोलो, शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है। बरेलवी मुसलमान बनाया है। आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे वो कुछ ना था, वो जो ना हो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान है तो जान है तो जहान है। जब तक जिंदा रहना मसला के आला हज़रत को मजबूती से और आला हज़रत से चिढ़ने की जरूरत नहीं, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत। हमने बगैर पढ़ी गाली बकना शुरू कर दिया। अच्छा, हमारे मौलवियों ने भी कुछ गड़बड़ी की, उन्हें भी कुछ नहीं आया तो उन्होंने यहाँ बैठ के भंगी सुवरी किया, यही गालियां दी यहाँ बैठ कर। जबकि मुझे एक बात बड़ी याद आती है, हजरत हसन बसरी, हजरत राबिया बसरिया का चर्चा सुन करके ना मुलाकात के लिए तशरीफ लेकर के गए। कहा देखे राबिया कौन है, किस चीज का नाम राबिया है। जब हजरत राबिया बसरिया के पास पहुंचे ना, तो ये भी पाए के बुजुर्ग और राबिया बसरिया भी वलिया। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, राबिया बसरिया भी वलिया। जाके कहने लगे कि रब ने आपको बड़ी इज्जतें दी हैं, चलो हमने जमीन पे नमाज तो बहुत पढ़ी है, यूं फेंका आपने पानी पे। कहने लगे राबिया चलो आज पानी पे नमाज पढ़ते हैं। हजरत राबिया मुस्कुराई, फरमाया पानी पे नहीं, हवा में मुसल्ला फेंका और मुसल्ले पे जाके खड़ी हो गई। कहा नमाज पानी पे नहीं, नमाज हवा में पढ़ी जाएगी। उन्होंने पानी पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी, इन्होंने हवा पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी। जब दो रकात पूरी हो गई तो फिर कहने लगी हसन बसरी कोई कमाल नहीं, मैंने अगर हवा में नमाज पढ़ी तो क्या हुआ, हवा में तो मक्खियां भी उड़ती हैं। अगर तुमने पानी पे मुसल्ला बिछाया तो क्या कमाल किया, पानी में तो मछलियां भी तैरती हैं। जब ये बात हो गई ना तो हजरत हसन बसरी ने पलट के कहा अच्छा इज्जत तो रब ने बड़ी दी है, लेकिन कभी आपको ना शैतान की बुराई करते हुए नहीं देखा। ये सुनना बात, कभी आपको शैतान की बुराई करते हुए नहीं देखा। राबिया बसरिया ने कहा कि शैतान की बुराई? कहा हाँ। कहा क्यों नहीं करती हो? तो आपने मुस्कुरा के कहा था कि मुझे रहमान की तारीफ से फुर्सत ही कब मिलती है, मुझे रहमान की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिलती है, मुझे उसकी तारीफ से फुर्सत मिले तो मैं इसकी बुराई करूं ना। तो मैं तो ये कहता हूं गाली देने से बेहतर है अपने आला हजरत की शान पे बात करो ना। रब ने वो इज्जतें आला हजरत को दी है। अगर हकीकत में सरकार आला हजरत की शख्सियत को लोगों पर वाज़ेह कर दिया जाए तो पूरी दुनिया ये कहेगी वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी मुसलमान बनाया। और याद रखिएगा ये करम है रब का कि आला हज़रत हमारे हिस्से में आए। कौन आए हमारे हिस्से में? सारे बोलो कौन आए? आला हज़रत हमारे हिस्से में आए। हाँ, ये लोग जो कह देते हैं ना जलसों से क्या फायदा, मिंबर वाले ना बोले, सिर्फ नीचे वालों से बात करना चाहता हूं। मुझे ये बताओ कितने लोगों ने साबिर पाक को किताबों से पढ़ के जाना है? नीचे वाले बता दे, किताब का नाम भी पूछूंगा। जानते कितने लोग हैं साबिर पाक को? हाथ उठा के बता दे। सुभान अल्लाह। जो जानते हैं साबिर पाक को, तुम नहीं जानते हो साबिर पाक को? हैं साबिर पाक? हाँ, हाथ उठा के ये बताएं कि कितने लोग जानते हैं साबिर पाक को? सारे ही जानते हैं। वारिस पाक को कितने लोग जानते हैं? सुभान अल्लाह। सैयद सलार मसूद गाजी को कितने लोग जानते हैं? आप सारे लोग सलामत रहें। आला हजरत को कितने लोग जानते हैं? सारे ही जानते हैं ना। अब ये बताना कि हमने सीखा किससे? हमने किताबों से नहीं पढ़ा। अगर ये जलसे ना होते ना तो हमारी कौम को वलियों के नाम तक याद नहीं होते। इन्हीं महफिलों में बैठने की बरकत है कि जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता है वो करबला वाले हुसैन को अच्छी तरह जानता है ना। तो ये महफिलें जिसकी बरकत से हमारे घरों तक बुजुर्गों का तज़किरा पहुंचा है। और अगर मैं बात करूं आला हज़रत की तो मेरा चैलेंज है उन छछुंदरों को
जो चिढ़ते हैं आला हज़रत के नाम पे, मैं कसम खा के कहता हूं 99%, आप चाहो 100 बच्चे खड़े करो और 100 बच्चों से कहो कि हुजूर की नात सुनाओ, 100 बच्चे, मदरसे के पढ़ने वाले नहीं, कोई किसान का बच्चा हो, कोई दुकानदार का बच्चा हो, कोई सर्विसमैन का बच्चा हो, कोई बिजनेसमैन का बच्चा हो, कोई स्कूल में जाता हो, कोई कॉलेज में जाता हो, ऐसे 100 बच्चे इकट्ठा करो और उनसे कहो हुजूर की नात सुनाओ, तो उसमें से 90 बच्चे ऐसे होंगे जो आला हजरत का लिखा हुआ कलाम पढ़ के सुनाएंगे, कहेंगे हुजूर की नात सुनना चाहते हो तो सुनो, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। पूछो बच्चों से आला हजरत की शान, नबी की शान क्या है? 90 बच्चे ये कहेंगे मेरे नबी की शान ये है, सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले, सेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस वैबे तनाकी से है भरी, हैरा को मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। बेशक घर घर हुजूर की नात पहुंचाने का काम बरेली के इमाम अहमद रजा ने किया है, ये याद रखिएगा, घर घर नात पहुंचाने का काम बरेली के इमाम अहमद रजा ने किया। और यूं ही नहीं कहा था, कोई तो बात थी ना, तभी तो कहा था जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, है ना जी, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। शुक्र है इमाम अहमद रजा इस बात पर उनका शुक्र अदा किया। लेकिन मैं सुन्नी मुसलमानों से चल रहे बातें बोलकर बर्दाश्त कर लेंगे, थोड़ा कड़वा बोलने लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो दौर चल रहा है, जो माहौल है, इसको समझें, इसको समझें, जज्बात से काम न लें, जज्बात से काम न लें, तदबीर से काम लें, तदबीर से काम लें। मेरा अपना नजरिया यह है कि इस वक्त हमारी कौम को सुलह हुदैबिया को अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए। हुजूर की वो अता करदा तदबीर हमें निगाहों के सामने रखनी चाहिए। बड़ा काम ये करना है कि हमें आपसी जो झगड़े हैं हमारे, जो भाई भाई के बीच में दीवार खड़ी हो गई है, जो खानदान एक दूसरे से नफरत करने लग गए हैं, बीघे दो बीघे के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, जिन्होंने दुकान एक दो दुकान के लिए एक दूसरे का जीना हराम कर दिया है, सारे झगड़े खत्म करके पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होने की जरूरत है। आज हम सबको मोहब्बत और प्यार बांटने की जरूरत है, आज नफरतें खत्म करने की जरूरत है। आज ना कोई बड़ा है, आज सारे हुजूर के गुलाम बन के दिखा दे। ये याद रखिएगा। मैं बड़ा वाला बनता हूँ, मैं सीधी बात कहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ आज ना ये जो हमारे फासले हो गए थे ना, उस सिलसिलों को लेकर के, पीरा मुरीदी को लेकर के, मैं तो अपने अकाबिरीन, अपने मशाइखीन से कहना चाहूँगा, खुदारा आप निकल करके एक सफ में आके खड़े हो जाइए और ये पूरी दुनिया को बताइए कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाले कल भी एक रस्सी से जुड़े हुए थे, आज भी एक रस्सी से जुड़े हुए हैं। ये पहल हमारे मशाइख को करनी पड़ेगी, हमारे अकाबिरीन को करनी पड़ेगी। और ये दर्द दिल है, आज हमारे पास कोई रहनुमा नहीं है, आज हमारी कौम को गाइड करने वाला कोई नहीं है। आज यूं समझें, वो जो मेरे इमाम ने कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली रात है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ऐसा लगता है कि सिर्फ आज भी इमाम अहमद रजा की आवाज अहले सुन्नत के चारों तरफ पहरेदारी कर रही है, सिर्फ एक आवाज रह गई है ना। वाला हज़रत ने क्या कहा था, पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। ये मेरे इमाम ने बात कही थी ना, है ना भाई। तो आज ना बड़े होश की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ये इंतजार मत कीजिए कोई रहनुमा आएगा हमें एक करेगा आकर के तब हम एक हो जाएंगे। जो हमारी 5 वक्त की अजान है ना, ये हमें एक करने का ऐलान करती है।
आप अगर गौर करें तो ये 5 वक्त की अजान हमें एक करने का ऐलान करती है। ये 5 वक्त जमात से होने वाली नमाज हमें एक सफ में लाके खड़ा करना चाहती है। लेकिन माफ कीजिएगा, अगर किसी पे दौलत ज्यादा आ गई ना तो उसके लहजे बदल जाते हैं, उसके अंदाज बदल जाते हैं। वो किसी को समझता ही कुछ नहीं है। वो कहता बस चुटकियों में यूं, मेरे सामने है कौन, मैं हूं, मैं हूं। अगर रब ने दौलत दी है ना, इतराना नहीं, इतराना नहीं। अल्लाह ही कादिर मुतलक है और उसी की हुकूमत है। वो जिसे चाहे लम्हों में तख्त पे डाल देता है और कभी उठा के तख्ते पे डाल देता है। ये उसी की कुदरत है। वो कभी यूसुफ को कुएं में डालता है, कभी कैद खाने में डालता है और कभी उन कैद खानों से निकाल के तख्ते शाही अता फरमा दिया करता है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि अल्लाह ही कादिर मुतलक है, जो चाहे वो फैसले करे। आप अगर अमीर हो गए ना तो इसकी दौलत की धमक और इसका कभी अपनों को न दिखाइएगा और कभी अपनों को दौलत के तराजू में तोलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, मत कीजिएगा तोलने की कोशिश। और याद रखिएगा, दौलत कितनी भी बड़ी हो जाए कभी रिश्तों से बड़ी नहीं होती है। दौलत कभी रिश्तों से बड़ी नहीं होती है। आज बात बात में दौलत के लिए रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं, रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। अगर किसी भाई के पास ना इतनी जमीन ज्यादा चली जाती है, दूसरा भाई नाता तोड़ देता है, कहता बेईमान है, ये हराम का खाने वाला है। अगर बाप किसी के हक में बंटवारा कर देता है, बेटा चौक में खड़े होकर कहता है मेरे बाप ने बेईमानी कर दी है, उसे जाके कोई समझाए, उसने मेरे भाई को ज्यादा दे दिया है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, तुम्हारा मालिक होता है जिसे चाहे सारा हिमा कर दे, जिसे चाहे कुछ ना दे। वो मालिक है तुम्हारी जायदाद का भी, तुम्हारी जान का भी, तुम्हारे माल का भी। तुम कौन होते हो बाप की मुखालफत करने वाले? खुदा का वास्ता देता हूं, कभी बाप के खिलाफ चौक में खड़े होकर के बात ना कीजिएगा। दौलत मेहनत से कमाई जाती है, बाप जैसी दौलत खुदा रहमत से अता फरमाया करता है। आज बात में आकर के चौक में बाप के खिलाफ खड़े होकर बात कर रहे हो। ओ मुफ्ती साहब, मेरे अब्बा को समझाओ ना, मेरे अब्बा को समझाओ ना, इन्होंने गलती कर दी है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम अगर अपने बाप से प्यार करते हो तो तुम्हें हर उस शख्स से प्यार करना पड़ेगा जो तुम्हारे बाप का प्यारा है। अगर तुम्हें अपने बाप से निस्बत है, हर उस निस्बत का ख्याल रखना पड़ेगा जिसकी निस्बत तुम्हारे बाप से जुड़ती है। मुझे तो हैरत होती है कि जब 40वां आता है, पैसे वाला बेटा 20 देगे बना के कहता है ये तो मेरी ताकत थी जो मैंने 20 देगे बना दी, वरना उसकी क्या हैसियत है। जमीन बराबर की लेगा लेकिन डेग बनाने तैयार नहीं है, 40वें में हिस्सा लेने बराबर तैयार नहीं है। खुदा का वास्ता है, अगर रब ने तुझे दौलत दी है, गरीब भाइयों को रुसवा न कीजिएगा, कमजोर भाइयों को कभी जलील न कीजिएगा। तुम्हें क्या लगता है 40 डेगों से बाप की कब्र को ठंडक मिलेगी? 20 डेगे बना लेने से बाप को कब्र में राहत मिल जाएगी? नहीं नहीं जी, कि तुमसे किसने बता दिया? अगर बाप की रूह को राहत देना चाहते हो तो डेगे अपनी जगह है, खाना अपनी जगह है। सबसे जरूरी काम यह है कि जिस औलाद को बाप छोड़ के गया है, जो गरीब थे उनको तूने भी धक्का दे दिया है। अगर बाप को ठंडक पहुंचाना चाहता है, गरीबों का हाथ पकड़ अपने दस्तरखान पे लेके आ, अपने आगे का खाना गरीब भाई को खिला। कसम खा के कहता हूं 20 डेगों से तेरी बाप को वो सुकून नहीं मिलेगा जो गरीब भाई को साथ लेने से तेरे बाप को सुकून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। मैं इतना ही कड़वा बोलता हूँ, फ्री की जन्नत के लालच में बैठे हो तो चले जाओ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत हुसैन पाक की है। हाँ, हम ना 40 डेगे बना के ना टांग पे टांग रख के अपने गरीब भाइयों को रुसवा करते, इससे कब्र में बाप की ठंडक नहीं पहुंचती है। सुनो, रिश्ते निभाने के आदी हो जाओ, रिश्ते निभाने के आदी हो जाओ, एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर दो, मोहब्बतें बांटना शुरू कर दो। रिश्ते बड़ी कीमती चीजें हैं। उनसे पूछो जिनके पास भाई नहीं है, उनसे पूछो जिनके पास परिवार नहीं है। दौलत से घर नहीं भरा करते, रिश्तों से घर भरा करते हैं, रिश्तों से घर भरा करते हैं। आज पैसा आ जाए, 10 साल हम सऊदी में रह के आ जाएं, अमेरिका में बड़ा बिजनेस हो हमारा, हम 30 साल बाद आने के बाद हम कहते हैं सुन भाई तुझे पता है मैं करोड़पति कैसे बना? पूरी जिंदगी। लेकिन सुन, अगर रब आपको बड़ा कर देना, अपनों के बीच बैठ के ना अपनी तारीफ ना करना। आपको मैं बताऊं, मेरे नबी ने जब मक्का शरीफ छोड़ा ना,
मुड़ मुड़ के काबे को देख के कहते थे, काबे अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी तुझसे दूर ना जाता। बहुत रोए थे मेरे नबी, लेकिन जानते मेरे नबी की एक चचा जात नाम उम्मे हानी। क्या नाम है? बोले ना क्या नाम है? मेरे हुजूर की बहन है उम्मे हानी। जब इन्होंने कलमा पढ़ा ना हुजूर का, तो शोहर के नाम पे मुर्गे खाए, बिरयानियां खाई, बकरे खाए, हलीम खाए, करबला के नाम पे डट के हम 10 दिन पेट भरेंगे, एक भी रोजा रखने तैयार नहीं होगा। हाँ, एक भी रोजा रखने को तैयार नहीं होगा।